इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? आई हम आप सब खैरियत से हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जी 2x² + 5x + 2। तो बाय अब हमारा जो है वो रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 हमारे पास ये था, या स्टेप नंबर 1 था कि हमारे पास जो भी कांस्टेंट है उसे हम दूसरी साइड पे ले गए। तो ये 2x² + 5x + 2 सॉरी 2 इधर आगे हो गया माइनस का 2। ये है हमारे पास स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है कि डिवाइडिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे 2 है तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। 2x² + 5x = -2। ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ये था हमारे पास दूसरा स्टेप। x² + 5/2x = -1। ठीक है, पहला स्टेप था हमारे पास कि हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास वो है कांस्टेंट है उसे दूसरी साइड पे ले जाना है। ठीक है, और जो दूसरा स्टेप है कि जो भी हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा उसे हमने क्या करना है, x के कोफिशिएंट को हमने क्या करना है, उसी से हमने दोनों को जो है वो डिवाइड करना है x के कोफिशिएंट से। ठीक है, पहले स्टेप में हमने कांस्टेंट को इधर लेंगे और दूसरा स्टेप ये है कि x के कोफिशिएंट से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास? थर्ड स्टेप ये है कि जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है उसके हाफ को, x का कोफिशिएंट इसका हाफ यानी कि इसे 2 से डिवाइड करना या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या हो जाएगा 5/4। x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को दोनों साइड के ऊपर ऐड करना। ये आ जाएगा x + 5/4 होल स्क्वायर -1। ये आ गया d 25/16। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लेना है। बाय 4 होल स्क्वायर 9/16। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 5/4 होल स्क्वायर कैंसिल 9/16 x + 5/4। जब इसका खत्म होगा तो यह रहेगा ±3/4। ठीक है ना, 9 का स्क्वायर 3 और 16 का स्क्वायर 4। अब हमने क्या किया है, एक दफा प्लस, अच्छा तो x इक्वल आ जाएगा +3/4 के इक्वल, और एक दफा ये इक्वल आ जाएगा x + 5/4 इक्वल आ जाएगा -3/4 के इक्वल। ठीक हो गया। अब इधर पे इसको सॉल्व करते हैं। x = 3/4 - 5/4। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 4 और 3 - 5 = -2/4 और ये इक्वल आ गया, इसको कैंसिल करके आ गया जी -1/2 के। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब इधर करेंगे आ जाएगा -3/4 - 5/4, एलसीएम लेंगे -3 - 5/4 आ जाएगा -8/4 और -2। जो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा -1/2 एंड -2। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? आई होप कोई मसला नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 42। अब इसके अंदर तो उन्होंने पहले ही हमारा एक काम किया हुआ है। क्या किया हुआ है? जो कांस्टेंट टर्म थे उसे उधर लेके गए हुए हैं। अब सेकंड क्या करना है कि जी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, वो भी किया हुआ है। 1 ही है, उसी से ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास 2 स्टेप पहले से करके रखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका तीसरा स्टेप करेंगे। उसमें क्या है कि एक्स के का जो कोफिशिएंट है जो कि 1 है, उसका हाफ क्या बनेगा, 1/2। उसके हाफ के स्क्वायर को दोनों साइड पे हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया? तो ये आ गया जी x प्लस 1/2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले 2 स्टेप किए हुए थे। 42 प्लस 1/4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे साइन होगा वही हमने अंदर लेना है। ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। एलसीएम में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 टू द 8, 4 टू द 16 प्लस 1/4। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 169/4। टेकिंग स्क्वायर रूट, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, तो ये आ जाता है x प्लस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट और 169/4 अंडर। ये और ये कैंसिल हो गया। ये आ गया जी x प्लस 1/2 इक्वल टू 13/2 प्लस माइनस। ये आ गया x प्लस 1/2 इक्वल टू 13/2, x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस 13/2। ठीक है। x इक्वल टू 13/2 माइनस 1/2, x इक्वल टू 13 बाई माइनस 1। क्योंकि सेम है ना, तो ये नीचे वाले जब सेम है तो बगल से माइनस होंगे। x इक्वल टू 12/2, ये कैंसिल होके x की वैल्यू तो आ गई 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 13/2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो, 2 माइनस 13 माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 14/2, और ये क्या आ गया, माइनस 7 आ गया। तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया वो आया 6 एंड माइनस 7। बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं थी। नेक्स्ट है जी 12x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 12। इसमें भी हमारे पास पहला स्टेप तो उन्होंने किया हुआ है कि कोफिशिएंट को उधर लेके गया हुआ है। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या करना है, हाफ करना है। तो जब हम इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, सॉरी, हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जो है वो 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा जी 12x स्क्वायर ओवर 12 प्लस 7x ओवर 12 इक्वल टू 12। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x ओवर 12 इक्वल टू 12/12 इक्वल टू 1। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, 7/12 के कोफिशिएंट का हाफ। 7/12 के कोफिशिएंट का हाफ 1/2 7 ओवर 24 के स्क्वायर को 7 ओवर 24 होल स्क्वायर को हमने दोनों साइड के ऊपर ऐड करना है। ठीक हो गया। ये तो बन जाएगा x प्लस 7 ओवर 24 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 प्लस 49। 24 का मैं स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, 24 का स्क्वायर आया जी 576। अब हम इसका जी क्या करते हैं जी, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 576 प्लस 49 ओवर 576। ठीक हो गया। अब 576 और 9 को हम आपस में ऐड करते हैं। 9 में 6 ऐड किए 5। अच्छा, तो ये आ गया 625 ओवर
576। अब हम क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट अच्छा ये आ जाएगा x+7/24 होल स्क्वायर रूट और 625/576 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा x+25/24 प्लस माइनस साइन x+7/24 इक्वल टू 25/24 x+24 equal to 5/24, x equal to 25/24 minus 7/24, x equal to 25 minus 7/24, क्योंकि सेम है ना तो ऊपर वाले सिंपल माइनस हो जाएंगे, जब नीचे वाली टर्म सेम है तब हमें इतना एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती। -25/24 minus 7/24, x इक्वल टू -25 minus 7/24। अच्छा अब 25 में से हमने 7 माइनस किया है तो हमारे पास क्या बचता है जी, 18 बचता है ओवर 24, और अगर हम इधर करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास -32/24, तो ये आ जाएगा 6 के डबल रूट राइट होगा, 6 3 द 80, 6 4 द 24, ये 8 के टेबल में जाएगा 8 4 द 32 और 8 3 द 24। सो जो आपका सोल्यूशन सेट बना वो आया 3/4 -4/3। ठीक हो गया, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो कहते हैं जी इसको सॉल्व करके रखो, मतलब इसको सॉल्व करो, तो ये मैंने पहले सॉल्व कर लिया था। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होगी। ये है हमारे पास फ्रैक्शनल इक्वेशन। फ्रैक्शनल इक्वेशन मीन जिसमें बटे में भी टर्म आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं, वो एक फ्रैक्शनल इक्वेशन होती है। इसे अब हम एक पॉलिनोमियल पहले बनाएंगे, फिर इसे हम बाय कंपैरेटिव स्केल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सिंपली आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ जाएगा x+3x-3, ये आ गया x² -9, ये आ गया जी 2 to 4x² -14x -2x और +7। अब ये x² -9 -4x², ये इधर आ गया प्लस का 16 -7 इक्वल टू 0, -3 + 16x -6 इक्वल टू 0। तो इसमें जो मैंने पहला स्टेप किया, मैंने पहले -13 से इसको डिवाइड करवा दिया -3 से, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन हमें हासिल होगी। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, 16/13 वो उधर लेके जो कि -16/3 बना। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमने 16/3 के हाफ के स्क्वायर को ऐड करना था। अगर मैं इसका हाफ करूं तो वो आ जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो वो 2 को जब किया है तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8/3 के स्क्वायर को दोनों साइड पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब एडिशन के बाद यहाँ पे था माइनस, तो जब आप स्केयर बनाएंगे तो यहाँ पे आप माइनस को क्या करेंगे, माइनस को लेंगे, जो भी x का वैल्यू होगी, x का साइन होगा। ठीक है, उसके बाद -6/3 16/3 64/9, जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो -48 64/9। अच्छा, जब -48 में से 64 निकाले तो ये 16/9 आ गया। अब आपने क्या किया, यहां से टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा x -8/3 और 4/9 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये देखिए मैंने इसे दोबारा से लिखा और ये +-4/3, एक दफा प्लस के एक को रखा, एक दफा माइनस के एक को रखा। ये इधर आके +8/3 हो गया, 12/3 4 आंसर आ गया। ये इधर आके माइनस का था तो ये इधर आके प्लस का हो गया, प्लस माइनस करने से 4 आया और आंसर हमारे पास 4/3 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। अब हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी तकरीबन सेम ही है, ऐसे ही है। उसमें हमने क्या करना था कि पहले इसको जो है वो सॉल्व करना है।
वही किया, पहले हमने इसका एलसीएम लिया। जब हमने इसका एलसीएम लिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 3 माइनस एक्स। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 2x आ गया, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 3 1 3 माइनस एक्स माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। फिर हमने इनको और इसको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये हमारे पास आ गया 70 माइनस 70x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 12 और 6 3 18। ठीक है। अब इन सारी टर्म्स को हम इधर ले आए, तो ये माइनस का 6x प्लस 6x हो गया, ये माइनस का 70x हो गया, ये माइनस का 12x आया, और ये प्लस का 70 और माइनस का 18। जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 52। ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, मजीद इसको 2 पे जब डिवाइड करवाया तो ये बन गया मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 41x और 26। या सिंपल हम ये भी कह सकते हैं, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और दोनों साइड पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हल हो गई है, यानी जो हासिल हो गई है। अब इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग चेन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, कोफिशिएंट को उधर लेगी कांस्टेंट को, फिर x के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड करवाया, फिर उसके हाफ के स्क्वायर को हमने ऐड किया 41/6। ठीक है। उसके बाद जब हमने इसे ऐड किया तो यहाँ पे 36 आया। ठीक है। अब 12 3 36 होते हैं, जब 36 को 12 से मल्टीप्लाई करवाया एलसीएम लेके तो ये कितना आ गया, ये आ गया 312। ठीक है। अब 312 को जब हमने 41 के स्क्वायर में से माइनस किया तो ये आ गया 1369। ठीक हो गया। अब जो 1369 था उसका जो हमने एलसीएम लिया वो 37/6 आया। अब एक दफा प्लस के इक्वल रखा, एक दफा माइनस के इक्वल रखा हमने। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी, जब आपने किया क्योंकि ये सेम है तो ऊपर वाला जस्ट ऐड हो गया 78/6 13 आ गया, ऊपर वाले प्लस माइनस हुए 4/6 ओवर 2/3, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आई है वो 2/3 ओवर 13 आ गया। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये लेंथी क्वेश्चन था, गलती के भी चांस होते हैं, तो मैंने इसको जो है वो सॉल्व करके रखा था। आपको आई होप समझ आ गई। अगर किसी को कोई भी मसला तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट जो है वो क्या है, उसमें भी हमें पहले इसको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसकी वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या है, पहले मैंने इनको सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया, अब इसके नीचे 1 है तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करवाएंगे x + 7 सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बल्कि आप यूं याद रखा करें, जब हम इस तरह की किस टर्म का x लेते हैं ना एलसीएम, तो जो ये टर्म है वो सीधी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। हमारे पास ये टर्म हासिल हुई। हमने अब क्या किया, आगे हमने क्या किया है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर प्लस 1x माइनस x माइनस 7, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x प्लस 7। अच्छा, इसके बाद ये क्या आ गया, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 14 इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप स्टार्ट होंगे। कांस्टेंट को उधर ले गए, x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को दोनों साइड के ऊपर ऐड किया। ठीक है। जब आपने इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया जी 56 प्लस 81/4। ठीक हो गया। अब जब इसे आपने प्लस माइनस किया 25 आया, इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो 25/4 का स्क्वायर रूट हमारे पास बना 5/2। ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक दफा प्लस के इक्वल रखा, एक दफा माइनस के इक्वल ऐड किया, 14/2 7 माइनस किया 4/2 2। ठीक हो गया। आई होप यहां तक क्लियर है। अब है जी हमारे पास यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व द इक्वेशन। तो हमने क्या किया है, ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई।
अब वही नो हम क्या जानते हैं जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीटिंग थ्योरम मेथड को सॉल्व करके हमने अटेन किया था, वो हमारा फार्मूला है। तो ये आ गया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो माइनस बी क्या है हमारे पास, -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a 2c की वैल्यू 2। अच्छा, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फिर से 2 आ गई। सॉरी, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 4 टू द 8 8 टू द 16 ओवर 4। ठीक है, अब x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 9 अंडर रूट बाय 4। ठीक है, अब हमारे पास जब हम अंडर रूट 9 लेते हैं तो ये आ जाता है x, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 3 ओवर 4। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में एक दफा प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, x इक्वल टू -5 प्लस 3/4 और एक दफा हम माइनस करके लिखेंगे, -5 माइनस 3/4। x इक्वल टू -2/4, x इक्वल टू -8/4, x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू -2। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया वो हमारे पास आ गया -1/2 और -2। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² -7x -15 इक्वल टू 0। अब सिंपली क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यही है कि ना बड़ा इजी होता है ये, बस आपने वैल्यूज को उसके अंदर ऐड करना है। हाँ, कभी कभी कैलकुलेशन जो है वो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये उसकी निस्बत हमारे पास क्या है, आसान है। -7 कंपेयर स्केल की निस्बत। ठीक है, c इक्वल टू -15 हुई ना, हम जानते हैं। ठीक है, हम तो जानते हैं, स्टूडेंट्स आपको भी याद होना चाहिए ताकि आप कह सके वी नो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये माइनस इंटू -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -15 ओवर 2 इंटू -2a है तो 2 इंटू 2 आ गया। ये आ गया +7 प्लस माइनस 49 इंटू द 30 4 द 120 प्लस 120। ठीक है, ओवर 4 x इक्वल टू 7 प्लस 169 रूट ओवर 4। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो क्या आ गया, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 13/4। हमने एक दफा प्लस करके लिख लिया और एक दफा माइनस करके लिखा। ये आ गया 20/4, ये आ गया -13 से 7 निकाले तो कितने बचते हैं, 6 बचते हैं, 6/4। ये आ गया 4 5 20 और ये आ गया -3/2। सो जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आता है वो हमारे पास क्या आता है जी, 5 और -3/2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 2x² प्लस 7x इक्वल टू 15। सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना होगा, +7x माइनस 15 इक्वल टू 0। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू -15। फिर हम वी नो
we know x equal to minus b plus minus b square minus 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इसके मतलब वैल्यूज को जस्ट पुट करना है। x इक्वल टू -7 प्लस -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 15 है, माइनस का ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 2 है। x equal to -7 plus -49, 15 to the 30, 34 the 120 plus 120 by 4, 20 by 4. x equal to -7 plus minus 169 over 4 अंडर रूट। जब हम इसका अंडर रूट खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 13/4। अब एक दफा हम इसे प्लस करके लिखेंगे और एक दफा इसको माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया जी 13 में 7 के, तो ये आ गया जी हमारे पास +6/4 और ये ऐड किए, ये आ गया जी -20/4। ये आ गया जी 3/2, ये आ गया जी हमारे पास -5। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया जी 3/2 और -5। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ऐसा हुआ है कि ना मैंने मेरा ख्याल में जो पहला क्वेश्चन है ना यहाँ पे, मैं इसकी वैल्यू बुक में +3 थी और मैं जो है वो 2 लिख बैठी हूँ। अब मैं जरा ये वैसे मैंने सॉल्व कर दिया, ये भी ठीक आ गया। लास्ट पे मैं जरा इस तरीके से भी सॉल्व करती हूँ कि +3 से हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये अब इसके बाद जो 4 वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। x² + 11x - 7x = 0। x², ये भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या है ये? x² + 11 है, नॉट 11x। ठीक है, x² -7x + 11 = 0। ax² + bx + c = 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ये a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 11 आ गई। ठीक हो गया। अब हमारे पास वही नो x = -b + -b² - 4ac over 2a। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x आ गया, -b आ गया, -b की वैल्यू क्या आ गई? -7 आ गई, बाहर भी माइनस था, प्लस माइनस b की वैल्यू आ गई हमारे पास -7 होल स्क्वायर और -4। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू हमारे पास 11 √2 into 1। x equal to +7 + -49 -44 over 2। x equal to 7 + -49 में से हमने जब 44 को माइनस किया है तो 9 में से 4 के 5 over 2। ठीक है, अब मजीद जो है ये √5 तो हल नहीं हो सकता। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 ± √5 over 2। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। अब जो है हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। x + 4 x - 4 x - 2 over x - 3 16/3। इसको हमने सॉल्व किया 19/3। इसमें सिंपली हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है।
जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब जरा इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। अच्छा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, ठीक है, और 19/3। अब हम यहाँ पे बचा जी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 733x प्लस 22। इन सबको उठा के इधर ले आए, प्लस माइनस करें, माइनस 13x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 240 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 118, सी की वैल्यू माइनस 240। ठीक है, अब जरा इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम पुट करते हैं। 118 का स्क्वायर और इन सबको मल्टीप्लाई करके ये आया, जब इन दोनों को माइनस किया तो ये आया। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं जो कि हमारे पास 38 आता है। ठीक है, अब हम 38 को माइनस 118 में ऐड करते हैं तो ये क्या आ गया 40/13, और जब माइनस करते हैं 156/26 तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट 40/13 और 6। नेक्स्ट है जी लास्ट पार्ट है इसका 6 वाला। सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये अब मैं तेजी से करवा रही हूँ कि अभी तक मैं आपको पीछे सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुकी है। ठीक है, तो अब जो है वो मैं आपको जरा तेजी से करवा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 3, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इनको इधर लाके माइनस कर दिया तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आपने इसको कंपेरिजन इसका किया तो हमारे पास यह है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसके अंदर हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, इसको प्लस माइनस करके हमारे पास क्या बचा 25 बचा, तो हमारे पास 33 बचा। तो ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता था, तो ये हमारे पास क्या बना सोल्यूशन सेट बन गया। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3x स्क्वायर माइनस 32 माइनस 10x। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको हमने सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सबसे पहले तो हम जरा इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं जो कि ये हमारे पास बन गई। पहला स्टेप क्या है, ये माइनस का 10x इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक दफा जो है मैं जरा इस चीज वो उसको वेरीफाई कर लूं। जी यही है 3x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक हो गया। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब आगे हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने ये किया कि कांस्टेंट को वहां ले गए, दूसरी साइड के ऊपर ले गए, फिर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 3 के साथ हमने डिवाइड किया। थ्री एक्स स्क्वायर ओवर 3 प्लस 10x ओवर 3 32/3 x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 32/3। अब 10/3 का हाफ लेना है, 10/3 का हाफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आ जाएगा 5/3। 5/3 सॉरी ये 10/3x प्लस 5/3 होल स्क्वायर को दोनों साइड के ऊपर हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये x आ गया प्लस 10/3x आ गया प्लस 25/9 आ गया, बल्कि नहीं इसको तो हमने खोलना ही नहीं है, ये 5/3 होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही 32/3 प्लस 25/9। अब ये और ये मिला के दरमियान में प्लस का साइन है तो x प्लस 5/3 होल स्क्वायर मेरे पास जो है ये बन गया। ये मेरे पास 32। अब ये देखें यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 9 आएगा। जब 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे 3 मरेगा, 32 को 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 3 3 9 प्लस 25। अब 96 में हम जरा 25 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बना 6 5 11 9 और 2 11 121 ओवर 9।
अब हम जरा टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x plus 5/3 whole square equal to 121/9। इसका आप जरा स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आ गया जी x plus 5/3 प्लस माइनस 11/3। ठीक हो गया। x plus 5/3 एक दफा प्लस करके 11/3, x plus 5/3 एक दफा माइनस करके 11/3, x equal to 11/3 minus 5/3, x equal to minus 11/3 minus 5/3। ठीक है, x equal to 11 minus 5/3, x equal to 11 minus 5 6/3, x equal to 2, x equal to minus 11 minus 5/3, x equal to minus 16/3। ठीक है, तो x equal to minus 16/3। सो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया हुआ है 2 और minus 16/3। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। मैं एक दफा इस क्वेश्चन को दोबारा से इस तरह से कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और फिर जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी जो ये -16/3 है, इसको ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें। यहाँ पर इसे आप जो है वो डिवाइड करके -5/1/3 यानी कि इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो बहरहाल आप जिस तरह लिखना चाहेंगे आपकी मर्जी है, यहाँ तक भी ये ठीक होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है जी सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। एग्जाम्पल नंबर 4 है, तो ये है हमारे पास। कंपेयर करते हैं जी ax² प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू -6। तो हमारे पास आ जाएगा जी वी नो x इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, x इक्वल टू -7 प्लस -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6 ओवर 2 इंटू 3, 7 7 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 6 96 नहीं 12 6 72 72। ठीक हो गया, ओवर 3 2 the 6। x equal to -7 plus minus 72 plus 49 9 to 1 such 7 4 11 और 1 कैरी 1/1। ये तो आप कैलकुलेटर से कर लेंगे, मैं सीधा सीधा कर रही हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 11 ओवर 6। एक दफा प्लस करके प्लस 11/6 और एक दफा माइनस करके, तो ये आ गया 11 में से 6 7 निकालो, फिर ये आ गया जी 4/6। ऐड किए तो ये आ गया -18/6। इसको जब 2 पे डिवाइड किया ये आ गया जी 2/3। इसको जब डिवाइड किया ये आ गया 3। तो ये जो सोल्यूशन सेट आ गया ये हमारे पास आ गया जी 2/3 और -3। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल थी हमने उनको भी डिस्कस कर लिया है। अब जो है हमारे पास इसका लास्ट जो था कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। अब एक जो क्वेश्चन इसका रह गया था वो ये रह गया था कि मैंने जो है ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया था। तो चले बहरहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कंपेयर कर लें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 3। तो वी नो हम इसको सॉल्व करते हैं। वी नो x इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a।
तो x इक्वल टू माइनस इंटू -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और 3 ओवर 2 इंटू 1 2 इंटू 2 x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 25 3 to the 6 is 4 the 24 ओवर 4। तो ये आ गया 5 प्लस माइनस 1 अंडर रूट बाय 4। तो एक दफा तो हम इसे प्लस करके इसका जो अंडर रूट लेंगे 1 का वो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, एक दफा हम इसको प्लस करके लिखते हैं और एक दफा हम इसको माइनस करके लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 6/4, ये आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, ये आ गया जी 3/2। सो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना वो बना जी 3/2 और 1। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक हमारे पास जो है 2.1 तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब जो है इसका सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बाय ग्राफिकल मेथड, उसका जो है हम कल के लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसे हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप 2.1 को कीजिए, कोई भी मसला हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।